एवरीवन, माई सेल्फ प्रिया शर्मा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं द प्राइम मैगजीन ऑफ इनसाइट्स IAS of September 2022, which is very important for the prelims as well as for the mains perspective for the answer writing practice also। तो ये देख सकते हैं आप इसका फ्रंट पेज। प्राइम का जो फुल फॉर्म है वो है प्री कम मेंस एनरिचमेंट नोट्स ऑफ सितंबर 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक साथ गैदर्ड है। जो भी सितंबर में जो करंट रिलेटेड जो न्यूज़ थी उसको कंपाइल करके यहाँ पे दिया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए साथ में पढ़ते हैं पहला टॉपिक जो है GS1 से रिलेटेड। तो पहला टॉपिक है LGBTIQ+ कम्युनिटी। देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि LGBTIQ+ कम्युनिटी है क्या, इनकी फुल फॉर्म क्या है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, द सुप्रीम कोर्ट गेव द गवर्नमेंट 3 months to devise a policy framework for employment to transgender persons, particularly in the civil aviation industry. The order was a fallout of a petition filed by Sanani Ponnuswamy, a transgender person from Tamil Nadu who dream of flying as an airline cabin crew member. तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ने तीन महीने की डिवाइस पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया है फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन स्पेशली इन द सिविल एविएशन इंडस्ट्री। तो इसीलिए ये न्यूज में है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हम देख लेते हैं क्या मिले हुए हैं इस कम्युनिटी को। तो सबसे पहला है राइट टू प्राइवेसी इंश्राइन्ड इन अंडर आर्टिकल 21। दूसरा है आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तीसरी आर्टिकल 15 की बात करें तो यहाँ से भी सेफ गार्ड मिलते हैं जो कि है जो प्रोवाइड करता है फॉर अ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 19 भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है जो कि है पिटिशनर्स आर्ग्यू दैट सेक्शन 377 इज अ वायलेशन टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हो गए। नेक्स्ट हम जानेंगे कुछ डिफिकल्टीज फेस बाय द LGBTIQ+ कम्युनिटी। तो क्या डिफिकल्टीज फेस की जाती हैं LGBTIQ+ कम्युनिटीज के द्वारा। तो सबसे पहली डिफिकल्टी तो यही है हेटेरोसेक्सुअलिटी। तो वो एक्सपीरियंस करते हैं इंटॉलरेंस, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट एंड थ्रेट ऑफ वायलेंस। दे आर एक्सपीरियंसेस इंटॉलरेंस, डिस्क्रिमिनेशन, harassment and threat of violence due to their sexual orientation, then those they identify themselves as heterosexual। तो वो हमारी तरह तो नहीं होते, इसीलिए हम उन्हें हेट्रोसेक्सुअल बोल रहे हैं, है ना। उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कुछ कमियां हैं, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है, लेकिन वो है तो इंसान ही, बनाया तो उन्हें भगवान जी ने ही है ना। तो वो इस तरीके की चीज़ें फेस करते हैं, उन्हें इंटॉलरेंस मिलती है हम लोगों के द्वारा, है ना, कुछ बुरे लोगों के द्वारा। डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते हैं सोसाइटी में, हरासमेंट भी फेस करते हैं अपनी हेट्रोसेक्सुअलिटी को लेकर के। तो पहली डिफ़िकल्टी तो यही है। दूसरी डिफ़िकल्टी वो फेस करते हैं इनइक्वालिटी एंड वायलेंस। उनको किसी भी चीज़ में इक्वालिटी नहीं मिलती, चाहे वो जॉब हो, एजुकेशन हो, सोसाइटी में इक्वालिटी की बात हो, बिल्कुल भी नहीं, और वायलेंस किया जाता है उनके साथ। तीसरी है डिप्राइव्ड इन राइट्स। बहुत सारे अधिकार है जो उनको नहीं मिल पाते। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो राइट एंजॉयड बाय द अपोजिट सेक्स कपल्स आर नॉट एंजॉयड बाय द सेम सेक्स कपल्स, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम दोज राइट्स। मतलब ऐसी कंट्रीज हैं, है ना, जहाँ पर जो सेम सेक्स कपल को जो राइट मिलती हैं वो नहीं, ऐसी राइट नहीं मिल पाती हैं जो कि डिफरेंट सेक्स कपल्स को, यानी जो नॉर्मल कपल्स होते हैं उनको मिलती हैं। तो डिप्राइव्ड इन द राइट्स, आइसोलेट हो जाते हैं सोसाइटी से, वो अलग कर दिया जाता है, उन्हें अलग थलग फेंक दिया जाता है, उनको अलग नज़रों से देखा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट होती है फैमिली में भी इटसेल्फ। कॉन्फ्लिक्ट कैसे होती है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो LGBTQ कम्युनिटी से
रिलेट करता है किसी फैमिली में, तो वहाँ पर भी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। उस तरीके के बच्चे अपने माता पिता से बात नहीं कर पाते, और माता पिता भी अपने बच्चों को कभी कभी समझ नहीं पाते कि बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा नॉर्मल है कि नहीं। इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। एडिशनली लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर पीपल फेस पॉवर्टी एंड रेसिज्म डेली। हम देखते हैं अपने आसपास भी गरीबी से वो जूझ रहे हैं, और रेसिज्म भी वो फेस कर रहे हैं। वो सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर भी उनके साथ कंटिन्यूस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। यही पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, ये हम पॉइंट लिख सकते हैं। हेल्थ इश्यूज भी वो फेस कर रहे हैं। कैसे फेस कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हेल्थ इश्यूज वो कैसे फेस कर रहे हैं, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड रिजल्ट्स इन LGBTQ प्लस पीपल गेटिंग पुअर और पुअर इनएडुकेट एक्सेस टू सर्विसेज विद इन द हेल्थ सिस्टम। हमारे भारत में क्या हुआ था, जो होमोसेक्सुअलिटी थी, जो आर्टिकल 377 के अंदर उसे क्या कर दिया था, क्रिमिनलाइज कर दिया था। अगर सेम सेक्स कपल्स आपस में हैं तो उनको क्रिमिनलाइज कर दिया। अगर मान लो वो सेम सेक्स कपल्स हैं, गे हैं, लेस्बियन हैं, फिर उनकी कोई भी प्रॉब्लम बनती है ना, सेक्स से रिलेटेड, जो HIV एड्स वगैरह, जो एड्स की प्रॉब्लम बीमारी उन्हें लग जाती है, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वहाँ पर पता लगेगा कि ये इस चीज़ से ये इंटीमेट होने से बनी, तो उनको डर है क्योंकि उसे क्रिमिनलाइज कर दिया गया, तो वो जाएंगे ही नहीं, वो बचाव करेंगे जाने से, जिसकी वजह से उनके हेल्थ पर खतरा होगा। नेक्स्ट है ड्रग अब्यूज, मतलब बुरी लत में फंस जाते हैं लोग, क्योंकि उसे उन्हें सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग थलग फेंक दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ, तो वो सीधी सी बात है कि वो ड्रग अब्यूज में फंस जाएंगे। नेक्स्ट है सैंक्शन रेप। In other parts, lesbian women are subjected to family-sanctioned corrective rapes, which are often perpetrated by their own family member. उनके own family member के द्वारा, मतलब उनके साथ रेप किया जाता है। कुछ गवर्नमेंट मेजर्स हम देखेंगे टू एड्रेस द LGBTQIA++ कम्युनिटी। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। LGBTQ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है L मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यू मतलब क्यूयर, क्यूयर मतलब विचित्र, और ऐसी बहुत सारी प्लस प्लस, मतलब जो ऐसे लोग हैं वो उस कम्युनिटी में, पूरी एक कम्युनिटी हम बना देते हैं, उसमें उसे डाल देते हैं। तो पहला जो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया वो था ट्रांसजेंडर एक्ट 2019। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, चार्जिंग जेंडर विदाउट सेक्स रिजाइनमेंट, रीअसाइनमेंट ऑफ सर्जरी, डिक्लेयरिंग ट्रांसजेंडर एज ए थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बना दिया गया। स्वीकार, जो इनिशिएटिव बाय द स्टेट गवर्नमेंट लाइक स्वीकार, ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी बाय द तमिलनाडु। नरेगा भी इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट देखेंगे जो फेवर करते हैं LGBTQ+ कम्युनिटी का। तो सबसे पहला जो जजमेंट आया था वो था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। तो इसमें क्या किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था ट्रांसजेंडर एज अ थर्ड जेंडर, और ये बोला था कि ये एक कोई सोशल और मेडिकल इश्यू नहीं है, बट एक ह्यूमन राइट का इश्यू है, तो ट्रांसजेंडर को एक थर्ड जेंडर बना दिया गया था। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था होमोसेक्सुअलिटी को, स्ट्राइकिंग ऑफ कर दिया था कुछ पार्ट ऑफ सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो कि मैंने ऊपर बताया था ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कर दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। सफीन जहान वर्सेस अशोकन KM एंड अदर्स केस जो था, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि चॉइस ऑफ ए पार्टनर इज ए पर्सन फंडामेंटल राइट, अपना पार्टनर चूज करना किसी भी पर्सन की फंडामेंटल राइट है, बट और इट कैन बी अ सेम सेक्स पार्टनर और अपोजिट सेक्स पार्टनर। तो ये तीनों केस हमें याद रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बेस्ट प्रैक्टिसेस में वही हम एग्जांपल दे सकते हैं केरल की जो ट्रांसजेंडर पॉलिसी आई थी, स्वीकृति इनिशिएटिव बाय द ओडिशा, तो ये सारे हम एग्जांपल दे सकते हैं। वे फॉरवर्ड में हम यही बोलेंगे कि नेशनल फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लाने पड़ेंगे, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी जिसमें सब आ जाएं। हम जो LGBT कम्युनिटी है उनको एक्सक्लूड ना कर दें कहीं। यूथ को इन सब चीज़ों के बारे में शिक्षा देनी होगी, अवेयरनेस फैलानी होगी, एक मूवमेंट चलाना होगा ताकि उन लोगों को भी रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में, अवेयरनेस फैलानी होगी हमें, और जो इनजस्टिस हो रही है उस कम्युनिटी के लिए उसको हमें प्रिवेंट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो डॉक्यूमेंट रिलीज करती है उनसे रिलेटेड, उससे हमें अधेर रहना पड़ेगा। कंक्लूजन यही है कि गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छे से मेजर लेने पड़ेंगे LGBT कम्युनिटी के लिए, और स्कूल्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को भी उन चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, जैसे हम हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो लोग हैं। हमें बनाया तो ऊपर वाले नहीं है ना। अगर हम ऊपर वाले के द्वारा बनाए हुए इंसानों की या किसी भी चीज़ की हम कदर नहीं करते हैं तो हम दूसरों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी भी कोई कदर करे। तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। सो आज का आर्टिकल हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।